YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं भगवत गीता की व्याख्या चल रही है, तो आज हम लोग तीसरे अध्याय के 12 नंबर श्लोक की चर्चा करेंगे। इसमें भगवान क्या बता रहे हैं। यज्ञ के द्वारा बढ़ाई हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही इच्छित भोग निश्चय ही देते रहेंगे। यानी कि भगवान गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं अगर तुम यज्ञ करोगे, यज्ञ मतलब कि परोपकार सेवा, तो जो देवता लोग हैं, देवी देवता लोग हैं, जिसको कि भगवान ने शक्तियाँ दी हैं, अधिकार दिया है, तुमको बिना मांगे इच्छित भोग जो है निश्चय रूप से देते रहेंगे। जो चीज़ तुम्हारे लिए आवश्यक है वो जो देवी देवता हैं तुमको देते रहेंगे, चाहे तुम मांगो चाहे न मांगो। इसीलिए रामायण में एक श्लोक आती है कि जो इच्छा करिहो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नाही। तो जो भी इच्छा मन में करते हैं तो वो प्रभु के प्रताप से दुर्लभ नहीं है। तो यज्ञ के द्वारा जैसे कि हम लोग देवी देवताओं का यज्ञ करते हैं, या देखिए देवी जागरण करते हैं और माता के लिए रोज़ रात भर माता के गीत गाते हैं और फिर खाना भी सबको खिलाते हैं, रात भर देवी जागरण करते हैं, और भी रामचरितमानस का घर में पाठ करते हैं। भागवत का 7 दिन का महायज्ञ चलता है। उस यज्ञ के द्वारा लोग जो है ज्ञान सुनते हैं और लोग भी आकर के सुनते हैं और खाना भी खिलाते हैं। भगवान के नाम और गुणों की चर्चा होती है और देवताओं के नाम और गुणों की चर्चा होती है। तो इस प्रकार जो लोग यज्ञ करते हैं तो उनको जो भी इच्छा उनकी होती है वो सब देवी देवता पूरा करते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं और जो चाहते हैं हमको मिल जाए, तो उसके लिए अपना जीवन यज्ञ में बनाएं। आप जो है धन आपके पास कम है तो चलिए अब महाभारत नहीं कर सकते, रामचरितमानस का पाठ नहीं रखवा सकते, देवी जागरण नहीं कर सकते, तो शरीर से सेवा तो कर सकते हैं। तो जहाँ इस तरह का धार्मिक आयोजन हो उसमें आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लें और सेवा करें और भगवान के नाम के उच्चारण करें, उसको प्रचार करें, देवी देवताओं का गुण गाएं, उनका प्रचार करें, तो देवता लोग उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सभी लोग बोलते हैं कि ये भगवान से मेरा एक काम हो गया, देवी से मेरा काम हो गया, या हनुमान जी ने मेरा एक काम कर दिया। इस तरह की बातें लोग बताते हैं। इस प्रकार उन देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो पुरुष उनको बिना दिए स्वयं भोग करता है वह चोर है। तो जो कुछ भी हमको धन पदार्थ ऐश्वर्य मिला हुआ है तो उसमें माने कि ये भगवान की वजह से हमको मिला है। जो कुछ आज हमें किसी पोस्ट पे हैं, या हमको धन मिला हुआ है, या ऐश्वर्य मिला हुआ है, या हमारी इतनी कीर्ति है, इतनी प्रशंसा है, इतनी वाहवाही है, सब भगवान की वजह से है। या कोई किसी उनका देवता को इष्ट होता है, जैसे हनुमान जी के बहुत लोग मानने वाले लखनऊ में हैं, तो ये समझे कि जो कुछ भी उनको मिला है हनुमान जी के वजह से मिला है, उनके कृपा से मिला हुआ है, हमारे पुरुषार्थ से नहीं मिला हुआ है। भगवान ने हमको दिया है और जो कुछ भी दिया है वो सबकी भलाई के लिए लगाएं, अपने लिए भी यूज करें और सारे संसार के भलाई के लिए लगा दें। और भगवान ने बताया कि इस प्रकार जो भी धन दौलत यश सामग्री जो हमको मिला हुआ है उन देवताओं को नहीं देते हैं और स्वयं सबका भोग कर लेते हैं,
तो वह चोर है। तो इस प्रकार देखिए कि लोग जो है सुबह घर में पूजा करते हैं, जो प्रसाद चढ़ाते हैं थोड़ा भगवान को चढ़ाते हैं, फिर अपने पान करते हैं और लोगों को बांटते भी हैं। भगवान तो कोई चीज़ खाते नहीं हैं, देवी देवता तो कोई खाते नहीं हैं। तो भगवान का ये निर्देश है कि जो कुछ आपको मिला हुआ है, धन पद पदार्थ, उन सबको सबकी सेवा में लगा दें और केवल अकेले ही भोग कर रहे हैं और हमारे धन से, हमारे पदार्थ से समाज का कल्याण नहीं हो रहा है, लोगों का भला नहीं हो रहा है, तो वो एक प्रकार का वो चोर ही है। इसलिए भगवान ने अष्टांग योग सूत्र में बताया है कि उसमें एक अपरिग्रह आया है कि आवश्यकता से अधिक सामानों का संग्रह नहीं करना चाहिए। अब इधर देखिए शुरू में जैसे लॉकडाउन हुआ, सब लोगों ने 2 महीने 3 महीने के लिए आटा दावल चावल सब जितनी घरेलू सामान था सब लोगों ने खरीद करके धर लिया। और हमसे भी हमारी वाइफ ने कहा कि आप पीछे रह गए, हमारे सहेली के हस्बैंड ने 2 महीने का राशन खरीद के भर लिया। लड़का भी हमसे कहा जो है कि सबसे पीछे रह गए, सब लोग घर में राशन भर लिया, आप तो समाज में हर जगह फेल हो जाते हैं। लेकिन 1 हफ्ता 10 दिन तक जो है दिक्कत रही, ऑनलाइन सामान नहीं मिल रहा था। फिर आसानी से जो है सब चीज़ ऑनलाइन मिलने लगा, दुकानें सब खुली थी और जा कर के हम जो है 1 हफ्ते बाद सब राशन भी लाए। और एक सब्जी के दुकान पे सब्ज़ी लेने गए तो उसने कहा अरे भैया हमको फ़ोन कर दिए, घर सब्ज़ी पहुंचा देंगे, फल भी पहुंचा देंगे। तो हफ्ते में फ़ोन कर देते हैं, सब्ज़ी फल घर पहुंचा देता है, ऑनलाइन सब राशन आ जा रहा है। और अब तो ऐसा है कि फल वाले सब्ज़ी वाले सब दरवाजे पे घूम रहे हैं। तो इस प्रकार जो है अनावश्यक चीज़ों का संग्रह नहीं करना चाहिए, धन पदार्थों का भी अनावश्यक संग्रह नहीं करना चाहिए। एक मकान हो गया है, दूसरा मकान, फिर तीसरा मकान, तो फ्लैट ले लें, तो इस शहर में है तो दूसरे शहर में, इंडिया में है तो विदेश में है, हर जगह जो है लोग संपत्ति बढ़ाने में लग जाते हैं। अरे कहीं रहना है तो जा कर के 2 दिन 3 दिन 4 दिन होटल में रह लीजिए, धर्मशाला में रह लीजिए। इस तरह से जो है यहाँ आप लोग जो है धन का पदार्थों का पूरा फैला देते हैं और उसका चिंतन भी करते हैं। आप देखिए अब अभी आपके पास एक मकान है, एक मकान की मेंटेनेंस कर रहे हैं और बिजली का बिल है और नगर निगम का शुल्क है, दुनिया भर के जो है भरने पड़ते हैं, लोन का किस्त है, दूसरा मकान दूसरे एक टेंशन, तीसरे एक टेंशन। तो संसार को जितना बढ़ाएंगे अपने मन को उतना ही आसान करेंगे। तो ये जो सांसारिक लोग हैं जिनको ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है तो बढ़ा लें, कोई बात नहीं, उनको मज़ा भी आता है, बढ़ा रहे ठीक है। लेकिन वो जो पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, जो मन की शांति चाहते हैं, जो आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, परम पद प्राप्त करना चाहते हैं और अपना कल्याण चाहते हैं, तो उनको माया के पीछे नहीं भागना चाहिए और जितना उनको मिल गया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए। इसीलिए वेद शास्त्रों में लिखा हुआ है संतोषम परम सुखम, संतोष ही सबसे बड़ा सुख है। एक और भी दोहा आता है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। तो जब हमारे अंदर संतोष आ जाता है तो सारा धन जो है धूल के समान है। यानी कि जब जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसके लिए सारा संसार सपना दिखता है, मिथ्या दिखता है, परिवर्तनशील दिखता है और वो इन जब भौतिक पदार्थों के संग्रह में नहीं लगा रहता है
और अपना तन से, अपने मन से और अपने धन से पूरे समाज की सेवा में निष्काम भाव से लग जाता है। यही भगवान कृष्ण का जो है कर्मयोग है। भगवान बताते हैं कि मैं कैसे कर्म करता हूँ कि कर्म हमको नहीं बांधते हैं। परम धाम से भगवान अवतार लेते हैं, कृष्ण भगवान का सारा कार्य करते हैं, लड़ाई भी कराते हैं और यहाँ तक कि लड़की का भी अपहरण भी किया, लड़की भी भगा के शादी किया रुक्मणी से, और सारा कार्य उन्होंने किया। लेकिन उसके बाद भी भगवान कह रहे हमको कोई कर्म नहीं बांधते हैं। तो भगवान ने बताया क्यों नहीं बांधते हैं, क्योंकि कर्मों के फल की हमको इच्छा नहीं है। और भगवान लोक संग्रह के लिए कार्य करते हैं, लोगों की भलाई के लिए, यानी कि धर्म की स्थापना के लिए, कि जो समाज धरती पर अधर्म बढ़ गया था, पापी लोग बढ़ गए थे और अत्याचार कर रहे थे जो है, तो उससे समाज को मुक्त करने के लिए भगवान ने अवतार लिया था। उन्होंने अपने लिए कोई कार्य नहीं किया, न किसी कर्म की उनको फल की इच्छा थी, केवल लोक संग्रह के लिए कार्य किया। कोई कर्म का फल उनको नहीं मिला, न पाप मिला, न पुण्य मिला, न स्वर्ग गए न नरक गए, सीधे अपने परम धाम चले गए। इस प्रकार हम भी जब संसार में कर्म करेंगे, सबके भलाई के लिए कर्म करेंगे, लोग हितार्थ कर्म करेंगे, अब फलों में हमारी कोई इच्छा नहीं रहेगी, तो हम भी स्वर्ग नहीं जाएंगे और नरक नहीं जाएंगे, सीधे परम धाम पहुँच जाएंगे, परमात्मा के स्वरूप को प्राप्त कर लेंगे, मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे। तो यही इसका जो है कि हम अगर देवताओं का प्रचार करेंगे, देवी देवता की पूजा करेंगे, उनके लिए यज्ञ करेंगे, उनका प्रचार करेंगे, तो जो भी हम भोग चाहेंगे और देवी देवता निश्चय ही हमको देते रहेंगे। और जब इस प्रकार देवताओं के द्वारा हमको कुछ भी मिलता, भोग मिलता, धन पदार्थ ऐश्वर्य जो मिलता है, तो हम इसको माने कि उस देवता के वजह से हमको मिला है, या भगवान के वजह से मिला है, या दैवी कृपा से हमको मिला है। उसको ये ना समझे हमने पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त कर लिया है, तो उनका एहसान माने। और ये एहसान न मानना भी एक प्रकार का चोर है, एक प्रकार की चोरी है कि जिस भगवान के द्वारा, देवता के द्वारा आपको धन, मकान, पद, ऐश्वर्य मिला हुआ है, आप उसका गुणगान गाएं और उनको मानें और उसका बताएं कि भगवान के वजह से मिला। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो आप चोर हैं। और आप देखिए पूजा करते हैं तो खाने की चीज़ प्रसाद थोड़ा चढ़ाते हैं। अब तो प्रचलन ही ख़त्म हो गया, पहले तो प्रसाद आदमी थोड़ा भगवान को चढ़ाता था, बाकी पूरे गांव में बांटता था। बस जरा सो ले आते हैं एक पाव मिठाई, अब भगवान को चढ़ाया, बस अपने मियाँ बीवी 2 बच्चे खा लेते हैं, बाहरी किसी को नहीं बांटते हैं। इस तरह से आप जो है, जो गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, भगवान के नाम पे थोड़ा सा उनके भी जो है प्रसाद जो है उनको भी बांटें, उनके पास भी जो है इस तरह का जो भगवान का प्रसाद है, मिठाई या फल है, उन गरीबों में और सब लोगों में बांटें, बांट करके खाएं। यही परम कल्याण का साधन है। और धन्यवाद।